पटना की पारस हॉस्पिटल में हुए मर्डर पर सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि सुपारी 5 लड़कों को दी गई थी और मर्डर का ऑर्डर जेल से आया था। जेल से ही हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की गई। पप्पू यादव ने यह भी बताया कि पारस अस्पताल में शेरुआ ने मर्डर करवाया। वहीं सुबोध जो जेल में बैठा है उसी ने पूरी प्लानिंग की। वो जेल से ही लोगों की हत्या करवाता है। पप्पू यादव ने बताया कि इन लोगों ने 5 शूटर भिजवाए थे, जिनमें से 2 शूटर फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। जेल में बैठ के सबसे बड़ा सोना लूटने वाला सुबोधबा बैठ के मर्डर करवाता। पारस में ढुक के शेरवा ने मर्डर करवाया। भैया हमको धमकी, भैया कहा गया हमको इस मर्डर में हाथ मत डालिए, मत जाइए। और हम तो कह रहे हैं कि इस मर्डर में कौन मरवाया सब पता है पुलिस को। हम तो नाम बोल रहे हैं कि आरा का शेरवा ने गैंगवार में 5 शूटर, 2 फुलवारी शरीफ का, सबको पता है। पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर विरोधियों के साथ साथ एनडीए के सहयोगियों ने भी कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। चिराग पासवान ने बिहार पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पासवान ने लिखा, अपराधियों का मनोबल पुलिस पर है और आसमान पर है और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे। पारस अस्पताल में मर्डर का जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ते आपराधिक मामले चिंताजनक हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन जल्द ही कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ ठोस और कड़े कदम उठाएगा। बिहार में विपक्ष ने चंदन मिश्रा मर्डर के साथ ही एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान को भी मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी यादव ने पुलिस के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने उनका जवाब दिया। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। किसान अन्नदाता है, ये मेहनत करके खाता और खिलाता है और किसान अपराध में नहीं रहता है। जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है और अपराधी बचेगा नहीं। कोई माँ अपराधी के लिए नहीं होगा। सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। कि किसानों के द्वारा ये अब वो किस संदर्भ में हमने सुना नहीं है, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब पुलिस के बड़े अफसर अपराध के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बिहार में हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। अब एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को अगर ऐसा लग रहा है कि किसान जो है वो फ्री है इसलिए अपराध कर रहा है, तो ये उस अफसर की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की मानसिकता को दिखाता है और ये बताता है कि बिहार में स्थिति दिनों दिन क्यों खराब हो रही है। जिम्मेवारी लेने के बजाय, अफसरों पर कार्रवाई होने के बजाय अफसर समाज पर, किसानों पर, मजदूरों पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में जहां पर ये हत्या हुई है वो कोई किसान जाकर थोड़ी ना मारा है। वीडियो जारी हुआ है, देख लीजिए। बाजाप्ता लोग 5 गन लेकर जा रहे हैं और जींस पैंट से और शर्ट से निकाल कर मार रहे हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को किसान खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है तो उनको आंख की जांच कराने की जरूरत है। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है।
गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं।